बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ है। सिर्फ अगली बार जो परीक्षा TRE 4 है उसके लिए लिमिटेड किया गया है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई, उसमें ज़्यादातर बिहार के बाहर के लोगों का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 2023 में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति बदला। इसलिए बदला कि 24 में लोकसभा का इलेक्शन था, देश भर में प्रधानमंत्री बनने के लालच में बिहार के युवाओं का नौकरी छीनकर दूसरे राज्य के युवाओं को नौकरी दे दिए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कह रहा है कि TRE 4 में डोमिसाइल का चेंज किया जाएगा। ये भी नहीं बताया गया है कि कितना % बिहार के लोग रहेंगे। अगर TRE 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है तो 100% सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों को ही नौकरी मिलना चाहिए। और दूसरी बात बिहार के युवाओं को ये समझना है कि एक जन स्वराज के खड़ा होने से, एक विकल्प आने से 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 1100 हो गया, रसोईया का सैलरी दुगना हो गया। डोमिसाइल पर सरकार ने नीति बदल दिया। आप अंदाजा लगाइए जिस दिन जन स्वराज का सरकार बनेगा उस दिन बिहार के युवाओं का भविष्य कितना बेहतर होगा। ऐसा है, क्रेडिट कोई भी ले, बिहार का एक एक आदमी जानता है कि 20 बरिस से यहाँ पर बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 400 रुपया मिल रहा था। उस 20 साल में 3 बरस तेजस्वी यादव भी सरकार में थे, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लेकिन जन स्वराज की जो व्यवस्था अभी बन रही है, ये जन स्वराज का डर नहीं है, लोगों का डर है। इतना डरा हुआ है नीतीश कुमार, इतने डरे हुए हैं कि अगर हम नहीं बढ़ाएंगे पेंशन तो लोग हमको हटा देगा। लेकिन अब जनता मानने वाली नहीं है, अब मानने वाला नहीं है, हटाएगा ही हटाएगा। सुनिए, SIR के लिए सुनिए, SIR में भाजपा के कहने पर, भाजपा के साथ मिली भगत करके इलेक्शन कमीशन यहाँ से गरीब, वंचित, मुसलमान जो बाहर प्रवासी मजदूर हैं उनका नाम काटने का कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी को डरने का जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको वोट देने का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन, किसी का नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब भाई मिलकर वोट सबको देना है। और दूसरी बात, अगर 10-20 को नाम कट भी जाएगा तो भी मैं भाजपा को ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोगों का नाम रह जाएगा वही तुमको हराने के लिए काफी सुनिए। अच्छा रुकिए, अमित शाह आ रहे, अमित शाह आ रहे हैं तो अरे सुनो, अमित शाह, मोदी और राहुल गांधी, आप सबको ये पूछना है कि चुनाव के अलावा अगर अमित शाह, राहुल गांधी और मोदी एक रात भी बिहार में बिताए हों चुनाव के बाहर तो हमको बता दीजिए। ये लोग दिल्ली में बैठकर बिहारियों को गाली देते हैं। अमित शाह आएंगे तो हमारी ओर से, जनता की ओर से, बिहार के युवाओं से सवाल है अमित शाह को कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्रियों ने मारा है, वहाँ पर वहाँ के लंपन एलिमेंट ने, अमित शाह ने उस पर बयान क्यों नहीं दिया? और अगर बिहार के बच्चे महाराष्ट्र में मारे गए उस समय आप मुंह नहीं खोल रहे थे और यहाँ वोट लेने के लिए आकर सीतामढ़ी में भाषण दीजिएगा तो कोई मानने वाला नहीं है। चुनाव आयोग पर लगातार गुस्सा हो रहे हैं तमाम लोग। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरे दिल्ली से लेकर बिहार तक तहलका मचा हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा रहा है, लेकिन उन्होंने कसम खा रखा है कि जो हम फैसला सुनाना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो हम करके रहेंगे। और SIR को लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, विरोध भी हो रहा है, लेकिन कोई फ़र्क पड़ता फिलहाल नज़र तो नहीं आ रहा है। बिहार में चुनाव है और तमाम पार्टियां सड़क पे आ चुकी हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और इसी बीच में जब तेजस्वी यादव पे फायर हुआ, राहुल गांधी पर होने की बातें हुई कि वो भी जेल जा सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच में
प्रशांत किशोर ने खुल्लम खुल्ला कहा कि आपने जिन लोगों का वोट काट दिया और जो लोग न्यू ड्राफ्ट लिस्ट में आए हैं, जो बचे हैं, जो नए वोटर हैं या जो बच चुके हैं, वो ही बीजेपी का खात्मा करेंगे, वही बीजेपी को हराएंगे। हमने उनका वीडियो भी शुरू में दिखाया और खुलकर आपको समझाया कि किस तरीके से प्रशांत किशोर हमलावर हो रहे हैं और वो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, उसके साथ में उनके संगठन हैं, उनकी पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके छोटे छोटे दल हैं, घटक है, और इसके साथ साथ कई ऐसे संवैधानिक संस्था हैं जिसमें से चुनाव आयोग का नाम ले रहा है। और ये बात इंडिया गठबंधन के भी लोग कहते नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसा है? और ऐसा है तो फिर चुनाव आयोग पे सवाल है, निष्पक्षता पे सवाल है, और सवाल तो लगातार उठते ही रहे हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ता कहीं से नजर नहीं आया। लिहाजा इन सब के बीच में जो सबसे अहम सवाल वो ये है कि क्या मजाक बना रखा है, क्या तमाशा बना रखा है चुनाव आयोग ने। ये तमाम सवाल है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो SIR का जहाँ तक सवाल है उसको लेकर तो लोग सवाल उठा ही रहे हैं कि जो भी हो जाएगा इसको रद्द करना पड़ेगा। तमाम सांसद कह रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस चुनाव आयोग को तो लेना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर की बातों पर दर्शकों आपकी क्या राय? हमें साथ मिलकर बिहार के उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश कर रहा है जिसको समाज में हम लोग वंचित, गरीब या प्रवासी जानते हैं। जो बिहार के लाखों बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, सरकार को मालूम है कि वो वापस आएंगे तो NDA के खिलाफ वोट करेंगे, इसीलिए उनका नाम काटने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसके पास भी आधार कार्ड है उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। और अंतिम बात, अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो याद रखिए, अगर 100 में 95 आदमी का भी नाम वोटर लिस्ट में है तो वो 95 लोग ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हटाने के लिए काफी हैं। इनको कोई नहीं बचा सकता, इनको हटना ही है। आपकी बढ़ती लोग 50,000 वोट में जीत जाएंगे। 50,000 वोट में आप कौन 50,000 खत्म क्यों कर? आपकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर मुंगेर में आपके कार्यक्रम हो रहे, आपके सभा को परमिशन? अरे भैया, सभा को परमिशन की जरूरत नहीं है। लोगों को किस परमिशन की जरूरत है? ये हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये लोगों की ताकत है। प्रशांत किशोर जामवंत हैं और जनता हनुमान है। अपनी ताकत भूल गई थी। आप देख रहे हैं कि जनसुराज आया तो 400 रुपया का पेंशन जो 20 बरिस से नहीं बढ़ रहा था वो बढ़ के 1100 हो गया। आशा दीदी लोग का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का वेतन डबल हो गया और डोमिसाइल लागू करने जा रहे हैं। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में अगर बढ़िया विकल्प होगा तो आप अंदाजा लगाइए बिहार के लोगों का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, अब उनका जान बचने वाला नहीं है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है नया विकल्प बनाने के लिए। अमित शाह डोमिसाइल नीति पर आपने कहा था कि 100% डोमिसाइल नीति पर आपने कहा था कि 100% सीटों पर चाहिए। अरे भैया, 85% सीटों पर बिहार सरकार डोमिसाइल जो है वो सिर्फ TRE 4 के लिए बोला है, अभी सबके लिए नहीं बोले हैं। 2023 में डोमिसाइल नीतीश कुमार ने हटाया, इसलिए हटाया कि 24 में लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने का नशा चढ़ा था और बिहार के लाखों युवाओं का नौकरी दूसरे राज्य के युवाओं को दे दिया। अभी जब विधानसभा का चुनाव आया है तो TRE 4 में कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे बात नहीं बनेगी। बिहार में हमेशा के लिए कम से कम